चलिए तो सीधे लिए चलते हैं रांची के विधानसभा, जहां की तमाम विधायक पहुंच रहे हैं नामांकन को लेकर। तो बड़ी खबर रांची से, जहां बैद्यनाथ राम 2 सीट में नामांकन करेंगे। मुख्यमंत्री बने बैद्यनाथ राम के प्रस्तावक। वहीं जेएमएम के ही 20 विधायक बने हैं बैद्यनाथ राम के प्रस्तावक। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नवीन हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, आज नामांकन का आखिरी तिथि है, क्या कुछ स्थिति विधानसभा के बाहर बनी हुई है? देखिए, इस वक्त बैद्यनाथ राम चूंकि पहुंचे हैं नॉमिनेशन करने के लिए, क्या कुछ कह रहे हैं पहले उसे सुन लेते हैं। माननीय मुख्यमंत्री चूंकि राज्य के नेता हैं, इसलिए कोई भी व्यक्ति उनसे मुलाकात कर सकते हैं। इसमें राज्यसभा से संबंधित कोई विषय नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि चूंकि गठबंधन के नेता भी माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके लीडरशिप में बैठक हुई है, ये तय हुआ है कि गठबंधन के दोनों प्रत्याशी की जीत सुनिश्चित करने के लिए सारे विधायक एकजुट हैं। तो बैद्यनाथ राम इस वक्त विधानसभा पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर उनके विधानसभा पहुंचने पर और उन्होंने विक्ट्री का जो है वो साइन दिखा रहे हैं। एक बार इधर दिखाइएगा बैद्यनाथ जी। और विक्ट्री का साइन दिखाते हुए इस वक्त विधानसभा के अंदर दाखिल हो रहे हैं। अंजना, जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के 20 विधायक जो हैं वो प्रस्तावक बने हैं। 2 सेट में नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों सेट में 10-10 विधायकों का प्रस्ताव जो है वो बैद्यनाथ राम का है उनके साथ। और एक चीज़ है, मैं आपको ये भी बता दूं, चूँकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हैं वो प्रस्तावक बने हैं बैद्यनाथ राम के, और झारखंड मुक्ति मोर्चा के ही 20 विधायक हैं जो प्रस्ताव कर रहे हैं आज। और यही नॉमिनेशन को लेकर के बैद्यनाथ राम जो हैं वो विधानसभा पहुंचे और उन्होंने क्या कुछ कहा आपने सुना। उन्होंने विक्ट्री का साइन दिखाया। उन्होंने कहा कि चूँकि महागठबंधन की तरफ से ये फैसला किया गया है कि दोनों ही महागठबंधन के प्रत्याशियों को जितवाना है। महागठबंधन के नेता हैं हेमंत सोरेन, और कल विधायक दल की बैठक में भी जो है महागठबंधन की विधायक दल की बैठक में ये चीज़ें तय हो गई है। नाथवानी को लेकर उन्होंने बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि महागठबंधन इंटैक्ट है और महागठबंधन के सभी विधायक अपने दोनों प्रत्याशी को जितवाने के लिए काम करेंगे। उसको लेकर के रणनीति जो है वो महागठबंधन की बनी है। तो इस वक्त विधानसभा में झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के विधायक, चूँकि अब से कुछ देर पहले राजद विधायक और मंत्री संजय यादव भी पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर सभी विधायक जो हैं वो पहुंचने लगे हैं। 11 बजे का समय जो है वो निर्धारित है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी का नॉमिनेशन का जो समय है वो 11 बजे का निर्धारित है। भारतीय जनता पार्टी का समय 12 बजे का है, जब बीजेपी के समर्थित उम्मीदवार जो नाथवानी हैं, परिमल नाथवानी, वो पहुंचेंगे विधानसभा। लेकिन इसके पहले बीजेपी विधायक जो हैं वो नवीन जायसवाल के आवास पर एकजुट हो रहे हैं, वहीं पर मौजूद हैं। और उसके बाद वहां से जो भी विधायक उनके प्रस्तावक है वहां से वो विधानसभा पहुंचे। लेकिन उसके पहले झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी महागठबंधन के जो दोनों प्रत्याशी है वो नामांकन करेंगे और 11 बजे का समय इसके लिए निर्धारित है। और जो प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ राम वो विधानसभा पहुंचे और आपने सुना विक्ट्री साइन दिखाते हुए उन्होंने कहा, हालांकि बहुत कॉन्फिडेंट है। जाहिर तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा का जो पूरा संख्या है, जो गणित है, वो भी उनके प्रत्याशी के पक्ष में है। निश्चित तौर पे देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा, दिलचस्प इसलिए भी है क्योंकि नाथवानी के मैदान में आ जाने के बाद एक चलिए नवीन, आपके पास आएंगे हमारे सहयोगी तनय भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तनय, जिस तरीके से बीजेपी ने जो नाथवानी है, परिमल नाथवानी को समर्थन दे दिया है, अब नामांकन की बारी है। कब तक नामांकन विजय परिमल नाथवानी करेंगे? तनय जी बिल्कुल, देखिए परिमल नाथवानी को सीधे तौर पर समर्थन एनडीए ने दिया है। एनडीए के तमाम विधायक जो हैं इस वक्त नवीन जायसवाल के आवास पर थे। हमने आपको सुबह ही बताया था कि किस प्रकार से एनडीए जो है कहीं ना कहीं निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी को समर्थन देने जा रही है। बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारेगी, लगातार जो चर्चाएं थी कि बीजेपी उम्मीदवार उतारेगी, उसके बाद उसको समर्थन दिया जाएगा। गौरव वल्लभ पर्ची भी खरीदी थी, लेकिन अब तस्वीरें साफ हो गई है। परिमल नाथवानी ही उम्मीदवार रहेंगे, एनडीए के नहीं रहेंगे, लेकिन एनडीए उनको समर्थन करेगी। अब से थोड़ी देर में परिमल नाथवानी जो है वो जो है नवीन जायसवाल के आवास पर पहुंचने वाले हैं। आप लोग के खेमे से भी कई बार वोट उनको जा चुके हैं। जब गया तब अभी नहीं जाना, इस बार गारंटी है ना?
उसके बाद तमाम विधायक जो हैं कहीं ना कहीं उनके साथ जो है विधानसभा जाएंगे, क्योंकि जो प्रस्तावकों की संख्या रहती है वो 10 रहती है। 10 प्रस्तावक जो है विधानसभा जाएंगे, जिसमें जो सूचना मिल रही है बाबूलाल मरांडी भी हो सकते हैं, नवीन जायसवाल भी हो सकते हैं, और कुल बीजेपी के 7 विधायक रहेंगे। लोजपा से 1, आजसू से 1 और एक जदयू से। हालांकि सरयू राय अब तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उसके बावजूद ये कहा जा सकता है कि एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है और तमाम जो विधायक है वो इस वक्त नवीन जायसवाल के आवास पे पहुंच चुके हैं। और अब इंतज़ार हो रहा है परिमल नाथवानी के यहाँ पहुंचने का। जो सूचना है कि बाबूलाल मरांडी और प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू दोनों साथ में पहुंचेंगे, और उसके बाद ही यहाँ से सीधे तौर पर लोग जो है आगे के लिए रवाना होंगे। और देखिए अब जो है लगातार लोगों के पहुँचने का सिलसिला भी जो है वो तेज़ी से चल रहा है, और परिमल नाथवानी जो है वो अब संभवतः पहुंचने वाले हैं। जो गाड़ी काफिला है वो देखिए किस प्रकार से यहाँ पहुंच चुका है, और विधायकों की जो विधायक तो देखिए परिमल नाथवानी यहाँ पहुंच चुके हैं। बीजेपी के और एनडीए के जो समर्थित उम्मीदवार है परिमल नाथवानी, वो इस वक्त नवीन जायसवाल के आवास से पहुँचे। देखिए पूरे कैरिकेड के साथ जो है वो यहाँ पहुँचे हुए हैं, और देखिए सीधी तस्वीरें दिखा रहे परिमल नाथवानी जो है नवीन जायसवाल के आवास पे पहुंचे हैं, जहां पर तमाम विधायक हैं उनके साथ जो है सीधे तौर पर यहां से वो आगे जाएंगे। और देखिए परिमल नाथवानी और देखिए नवीन जायसवाल के आवास, नवीन जायसवाल का स्वागत करते हुए जो है वो आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं जो सूचना थी कि परिमल नाथवानी ही उम्मीदवार होंगे, और इस बात की पुष्टि भी हो रही है। तीसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं किस प्रकार से परिमल नाथवानी यहाँ पहुँचे हैं, और अब आगे की तस्वीरें भी साफ होगी। यहाँ से जो है 10 विधायक उनके साथ विधानसभा के लिए रवाना होंगे, और विधानसभा में ही जो है नामांकन होगा। और यहाँ से देखिए अब क्योंकि तमाम विधायक अंदर हैं, उनसे मिलने के लिए परिमल नाथवानी भी जा रहे हैं, यहाँ पर होंगे। उसके बाद यहाँ से विधानसभा जाने की सूचना है। हालांकि अब तमाम जो तस्वीरें हैं वो स्पष्ट रूप से रघुवर दास भी पहुँचे हुए हैं उनके साथ। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास से देखिए किस प्रकार से एनडीए पूरी तरह से इंटैक्ट है, ये मैसेज भी यहाँ से दिया जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी कार्यालय वो पहले पहुँचे थे परिमल नाथवानी, वहाँ प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी साहू से मुलाकात की थी। उसके बाद अब जो है जब यहाँ पहुँच चुके हैं नवीन जायसवाल, जहाँ पर तमाम विधायक मौजूद हैं, और ऐसे में अब इंतज़ार होगा कि यहाँ से कौन वो 10 प्रस्तावक होंगे जो परिमल नाथवानी के साथ विधानसभा जाएंगे और उनके नामांकन में शामिल होंगे। लेकिन जो लगातार कयास थे उन पर विराम लग चुका है। परिमल नाथवानी नवीन जायसवाल के आवास पहुँच चुके हैं। एनडीए के समर्थित उम्मीदवार होंगे, निर्दलीय उम्मीदवार होंगे, और अब से थोड़ी देर में जो है नामांकन करने के लिए विधानसभा जाएंगे। जी तने परिमल नाथवानी के आने से कितना दिलचस्प ये चुनाव हो गया है? ये परिमल नाथवानी के आने से काफ़ी कुछ जो है समीकरणों में बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि पूर्व में भी परिमल नाथवानी निर्दलीय उम्मीदवार होकर जो है यहाँ से 2 बार राज्यसभा गए हैं, और ऐसे में एक बार फिर से विपरीत परिस्थितियों में यहाँ पहुँचना उनका और अब एनडीए का समर्थन मिलना ज़रूर कई समीकरणों को साधने में अब वो कितने सफल होते हैं वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसमें पहले भी जो है परिमल नाथवानी सफल रहे, और एक बार फिर से जब एनडीए ने उन्हें समर्थन दिया 24 विधायक उनके साथ होंगे। 24 के बाद जो और 4 विधायकों का समर्थन चाहिए वो कैसे जुटाएंगे ये तो ज़रूर दिलचस्प होगा, क्योंकि राजद के पास 4 विधायक है, माले के पास 2 विधायक है, ऐसे में 6 विधायक और एक जयराम है, तो 7 विधायक जो है वो कहीं ना कहीं ज़रूर राजद और माले इंडिया गठबंधन का हिस्सा है, लेकिन उसके बावजूद जो समीकरण है वो किधर भी जा सकता है, किसी भी तरफ जा सकता है, और ऐसे में तमाम चीज़ों पर अब नज़र रहेगी। लेकिन एक बात साफ है कि राज्यसभा चुनाव में परिमल नाथवानी की एंट्री ने पूरी तरह से राज्य की राजनीति को जो है वो गर्म कर दिया है, और अब इसे थोड़ी देर में जब नाथवानी जाके नामांकन करेंगे तब उनके साथ 10 विधायक जो उनके 10 प्रस्तावक होंगे वो भी शामिल होंगे। जी चलिए तने नज़र बनाए रखे। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के अब से थोड़ी देर बाद परिमल नाथवानी नवीन जायसवाल के आवास से निकलेंगे और विधानसभा पहुंचेंगे और वहां पर वो नामांकन करेंगे। तो बता दें कि बीजेपी ने परिमल नाथवानी को समर्थन किया है, इससे पहले नॉमिनेशन समर्थन डाले तो मैसेज इज क्लियर है, बीजेपी हॉर्स ट्रेडिंग के लिए तैयार रहा है, मगर इंडिया अलायंस को कोई टूट नहीं सकते। हमारा दोनों कैंडिडेट, इंडिया अलायंस का दोनों कैंडिडेट्स को
जीत हासिल होगे, ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं चलेगा। थैंक यू, थैंक यू। चलिए, तो कांग्रेस प्रभारी के राजू वो पहुंचे हैं इस वक्त झारखंड विधानसभा और उन्होंने एक बात कही कि इस बार हॉर्स ट्रेडिंग जो है वो नहीं चलेगा। प्रदेश अध्यक्ष क्या कुछ बोल रहे हैं, सुनिए। पूरे एकदम आपके प्रत्याशी के चेहरे पे दिख नहीं रहा। कहाँ है हमारा, देखिए स्माइलिंग, ऑलवेज स्माइलिंग। फिर अब तक चुप्पी पर अन्याय नहीं है। आप लोगों के समर्थन से अभिभूत हूँ, आप लोगों के उत्साह के लिए बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और आपसे विस्तार से बात करूँगा और विजय दोनों प्रत्याशियों की, गठबंधन के दोनों प्रत्याशियों की होगी, इसमें कोई शक शुबह नहीं है। कांग्रेस आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस इंटैक्ट आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कांग्रेस प्रत्याशी प्रणब झा थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी विधायक इंटैक्ट हैं और इस वक्त विक्ट्री का साइन दिखाते हुए विधानसभा में दाखिल हो रहे हैं। नॉमिनेशन का दिन है, जाहिर तौर पर जो इस नॉमिनेशन के दिन में तमाम जो विधायक हैं वो पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 2 सेट में नामांकन किया है दाखिल, और उसी कड़ी में अब कांग्रेस प्रत्याशी नामांकन करने जो है दाखिल करेंगे, माफ़ कीजिएगा। और उसके पहले की ये तस्वीर और मौजूद हैं। आपने के राजू को भी सुना, उन्होंने भी ये सीधी तस्वीर जहां जेएमएम और कांग्रेस और कांग्रेस प्रभारी के राजू, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो और टीम और विक्ट्री का साइन दिखा करके इस वक्त विधानसभा में अंदर दाखिल हो रहे हैं। जाहिर तौर पर कांग्रेस भी कॉन्फिडेंट है। राज्यसभा के उम्मीदवार बनने के बाद मीडिया के कैमरे पर उन्होंने कुछ कहा और कॉन्फिडेंसली उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट है। हालांकि ये सवाल उनसे पूछा गया कि नाथवानी को लेकर के क्या स्थितियां बदल सकती हैं, ऐसे पर इस पूरे मामले पर उन्होंने हालांकि कुछ बोला नहीं, लेकिन एक बात ज़रूर कहा कि कांग्रेस के जो जितने विधायक हैं वो इंटैक्ट हैं और राज्यसभा में प्रणब झा अपनी जीत को लेकर के कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं। महागठबंधन अपने दोनों प्रत्याशियों को की जीत को लेकर के कॉन्फिडेंट दिख रहा है। इन सब के बीच झारखंड विधानसभा की तस्वीर, दोनों प्रत्याशी, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी बैद्यनाथ राम और कांग्रेस के प्रत्याशी प्रणब झा, दोनों ही प्रत्याशी जो हैं वो विधानसभा पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि दोनों को एक साथ नामांकन करना है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रत्याशी हैं बैद्यनाथ राम, उनके प्रस्तावक बने हैं, जबकि झारखंड कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रणब झा, उनके प्रस्तावक जो हैं वो कांग्रेस कोटे के 4 मंत्री और 6 विधायक जो हैं उनके प्रस्तावक बने हैं। तो कुछ देर में अब नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, लेकिन उसके पहले अंजना आपको झारखंड विधानसभा की यह तस्वीर दिखा रहा हूं और एक बड़ी खबर, बड़ा अपडेट यही कि महागठबंधन के दोनों उम्मीदवार इस वक्त विधानसभा के अंदर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर में नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। चूँकि 11 बजे का वक्त जो है वो निर्धारित था। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस वक्त झारखंड विधानसभा अब से कुछ देर में पहुँचेंगे और उसके बाद ये नामांकन की प्रक्रिया जो है वो शुरू होगी। अंजना, चलिए नवीन, नजर बनाए रखें। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बता दें कि महागठबंधन के दोनों प्रत्याशी विधानसभा नामांकन के लिए पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी देर बाद बैद्यनाथ राम और प्रणब झा नामांकन करेंगे। महागठबंधन अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिखी।